इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ और क्वीन को दिखाया जाता है, जहां पे क्वीन यू हाउ से कहती है कि तुमने यहाँ पे कई सारे माउंटेन पाइथन सेक्ट के लोगों को मार दिया है और इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी सोल पावर अब बढ़ चुकी है। मगर मैं क्या जान सकती हूँ कि तुम इस समय किस लेवल पे हो? अभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि लेवल 76। ये सुनकर के क्वीन कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी तुमसे फाइट हो चुकी है। उस टाइम तुम 5 रैंक सोल मास्टर थे। आखिर किस तरीके से तुम अपनी कल्टीवेशन करते हो? ये कहने के साथ वो यू हाउ को 1 पाउंड के पास लेके आ जाती है। अभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि बस मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रहती है, जिसकी वजह से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ। तभी क्वीन हंसते हुए कहती है कि यू हाउ, इसी पाउंड के अंदर कई सारे मिनरल्स मिलने वाले हैं जिसकी मैंने बात की थी। तभी यू हाउ कहता है कि मुझे भी यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि ये वाटर मुझे बुला रहा है अपने अंदर। भी वहाँ पे क्वीन कहती है कि यू हाउ, तुम्हारे पास अल्टीमेट आइस की पावर है, इसलिए प्लीज अगर तुम्हें लगे कि ये सब कुछ तुम्हारी लिमिट के बाहर हो रहा है तो जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। मैं खुद यहाँ पे खड़े होकर के तुम्हें गार्ड करूंगी, कोई भी यहाँ पे आकर के तुम्हें परेशान ना कर सके। ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि ठीक है, मगर कोई खतरा अगर ऊपर ज्यादा हो तो तुरंत तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना। ये कहने के साथ यू हाउ सीधा ही उस पाउंड के अंदर छलांग लगा देता है और उस पाउंड की एकदम गहराई में जाने लगता है। यू हाउ जितना भी ज्यादा अंदर जा रहा था उसे और भी ज्यादा भारी मात्रा में आइस एट्रीब्यूट की पावर महसूस हो रही थी। तभी यू हाउ क्वीन की बात को याद करता है, जहाँ पे क्वीन ने यू हाउ से कहा था कि बहुत साल पहले मेरी एंसेस्टर यहीं से एक स्मॉल पीस आइस क्रिस्टल को पाई थी, जिसके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में आइस डिवाइन एनर्जी मौजूद थी। और कहा जाता है कि वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा सख्त था, मगर उतने ही ज्यादा वो फ्लेक्सिबल भी था। और उसी छोटे से क्रिस्टल का इस्तेमाल करके मेरी एंसेस्टर ने अपना ब्रेक थ्रू किया था। और हाँ यू हाउ, एक बात और, हम लोगों को ये लगता है कि उस क्रिस्टल की जो जड़ें हैं वो जरूर इसी पाउंड के एकदम डीप में है। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ नीचे ठंड बढ़ने की वजह से उसने चारों ही तरफ अपने आइस एम्परस प्रोटेक्शन लेयर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से यू हाउ अब बहुत ही तेजी से इस पाउंड के एकदम डीप में आ जाता है। यहाँ पे यू हाउ के सामने एक मिस्टीरियस सा फॉर्मेशन होता है, जिसे देख के यू हाउ धीरे धीरे करके उसके करीब जाता है और अपनी पावर को अनलिश करके उस फॉर्मेशन को टच करता है। और तभी यू हाउ धीरे धीरे करके उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ पे कई सारे सिंबल उस फॉर्मेशन के चारों ही तरफ अपीयर होने लगते हैं। मगर अभी भी ये फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ था। ये देख करके यू हाउ तुरंत वहां पे अपनी नाइफ को समन करता है, वहां पे टेलीपोर्टेशन एरे को कास्ट करता है, जहां पे फाइनली यू हाउ ने एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बना लिया था, जिसे सीधा यू हाउ अपने सामने मौजूद उस स्टोन वॉल की तरफ उस फॉर्मेशन को पुश करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन सीधे ही जाकर के उस स्टोन वॉल से अटैच होता है और उसे पूरी ही तरीके से कंप्लीट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे एक धमाका होता है और यू हाउ के सामने एक टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो जाता है। और वहीं पे हम अब क्वीन को देखते हैं, जो कि पानी में देखते हुए कहती है कि मॉम ने मुझसे सही कहा था कि अगर हम अपने सीक्रेट रैलम के बारे में यू हाउ को बताते हैं तो जरूर वो इस सीक्रेट रैलम की जो गुत्थी है उसे सॉल्व कर लेगा और हमारे अर्थ ड्रैगन गेट की ग्लोरी को वापस ले आएगा, क्योंकि यू हाउ एक ग्रेट जीनियस है। इनफैक्ट वो जीनियस से भी बड़ा जीनियस है। और तभी हम देखते हैं कि यू हाउ नीचे पानी के अंदर उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से यू हाउ टेलीपोर्ट होकर के सीधा इस दीवार के उस पार आ जाता है, जहाँ पे यू हाउ देखता है कि उस टेलीपोर्टेशन एरे की वजह से पानी उसके साइड नहीं आ रहा है, मगर यू हाउ के चारों ही तरफ बहुत ज्यादा ठंड होती है। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ की सोल सी के अंदर से उसके सारे ही सोल स्पिरिट बाहर निकल आते हैं। तभी वहां पे आइस एम्परस यू हाउ से कहती है कि यू हाउ, हमारे चारों ही तरफ आइस डिवाइन क्रिस्टल मौजूद हैं और इन सारे ही आइस डिवाइन क्रिस्टल को बनने में लगभग 10,000 ईयर्स का समय लगता है। और ऐसी केव बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। हमारी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी आइस एम्प्रेस कहती है कि यू हाउ, ये आइस डिवाइन क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और उतने ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। साथ में यू हाउ इसके अंदर हेवन एंड अर्थ की प्योर एनर्जी मौजूद होती है,
यानी कि हम इसके अंदर से प्योर आइस एसेंस को बाहर निकाल सकते हैं। अगर तभी वहाँ पे कई सारे आइस डिवाइन क्रिस्टल आपस में फ्यूज होने लगते हैं और एक जाइंट से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अभी वहाँ पे तियांग मैंग कहता है कि ब्रदर यू हाउ, ये तो जीरो रेलम का जाइंट स्पिरिट गार्डियन है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए वरना ये हमें मार देगा। मगर तभी यू हाउ कहता है कि ब्रदर तियांग मिंग, मुझे माफ करना, बिना मैं इस डिवाइन क्रिस्टल को हासिल किए यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वो गार्डियन अब यहाँ पे यू हाउ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यू हाउ इधर उधर भाग करके अब खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और साथ में यू हाउ तुरंत वहाँ पे अपने गोल्डन डार्क क्लॉ को भी समन कर लेता है। मगर जैसे ही यू हाउ अपने गोल्डन डार्क क्लॉ से उस गार्डियन के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं लगती है। ये देख करके यू हाउ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो गार्डियन अब यू हाउ के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। यू हाउ इधर उधर भाग करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। मगर सडन वहाँ पे आइस एम्प्रेस यू हाउ से कहती है कि यू हाउ अपनी अल्टीमेट आइस को तुरंत इस गोल्डन डार्क क्लॉ के साथ फ्यूज करो और फिर इस आइस गार्डियन के ऊपर अटैक करो। ये सुनकर के यू हाउ एकदम सेम ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से यू हाउ के क्लॉ की पावर बढ़ जाती है और वो जैसे ही इस गार्डियन के ऊपर अटैक करता है, हम देखते हैं कि इस गार्डियन का एक हाथ वहीं पे कट जाता है, जहां पे यू हाउ मल्टीपल स्लैश अटैक करके उस गार्डियन को कई हजार टुकड़ों में काट देता है और सीधा अपने साथियों के साथ आके खड़ा हो जाता है। तभी वहां पे आइस एम्प्रेस कहती है कि यू हाउ अभी ये मरा नहीं है, इसलिए अपने गार्ड को नीचे मत करना। यू हाउ तुरंत वहां पे अलर्ट हो जाता है और वहीं पे यू हाउ के चारों ही तरफ उसके साथी भी खड़े हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी यू हाउ कहता है कि सब के सब एक साथ इसके ऊपर अटैक करो और इसके कोर को डिस्ट्रॉय करो। और तभी हम देखते हैं कि वो गार्डियन स्पिरिट फिर से खुद को इवॉल्व कर लेती है और इस बार पिछले से भी ज्यादा पावरफुल वो हो चुकी थी। वहीं पे यू हाउ के सारे ही साथी मिलकर के उस आइस गार्डियन स्पिरिट के ऊपर अपने अपने पावरफुल अटैक अलग अलग डायरेक्शन से करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गार्डियन स्पिरिट खुद को वहां पे एक जगह से प्रोटेक्ट करता, मगर सडन उसके ऊपर दूसरे साइड से भी अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। जहां पे यू हाउ फाइनल अटैक करके उस गार्डियन स्पिरिट के चिथड़े उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यू हाउ को बचाने के लिए स्नो एम्प्रेस यू हाउ के सामने आती है और उस गार्डियन स्पिरिट के कोर को अपनी पावर से ही पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी यू हाउ अपने सामने कई सारे आइस डिवाइन क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि आइस एम्प्रेस, आपने सही कहा था, ये बहुत ही ज्यादा सख्त और उतने ही ज्यादा हार्ड है। अगर इसे मैं अपने तांग सेक्ट के सोल टूल में इस्तेमाल करूं तो वो अपने लेवल के सोल टूल में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। और तांग सेक्ट के पास जो सोल टूल को बनाने के लिए मटेरियल की कमी है, ये आइस डिवाइन क्रिस्टल उस कमी को यहाँ पे दूर कर देंगे। ये कहने के साथ यू हाउ वहाँ पे मौजूद सारे ही आइस डिवाइन क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लेता है और उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। मगर तभी तियांग मिंग कहता है कि ब्रदर यू हाउ, अभी तो सिर्फ हमारे हाथ में ट्री लगा है, पूरा फॉरेस्ट तो अभी बाकी है। अब ये सुनकर के यू हाउ तियांग मिंग की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे तियांग मिंग कहता है कि 10,000 ईयर से यहाँ पे आइस एसेंस इकट्ठा हो रहा है, जो कि इस केव के एकदम डीप में मौजूद है। हमें चल के उसे एक्सप्लोर करना चाहिए और उस एसेंस को भी हासिल कर लेना चाहिए। तियांग मिंग की बात को सुनकर के यू हाउ उन सारे ही डिवाइन आइस क्रिस्टल को अपने पास रखता है और अपने दोस्तों के साथ इस केव के एकदम डीप में जाने लगता है, जहाँ पे ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसे देख के तियांग मिंग कहता है कि मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर की फीलिंग आ रही है, ये ठंड तो बहुत ज्यादा है। पर तभी हम देखते हैं कि यू हाउ की पूरी टीम एक होल के पास आकर के खड़ी हो जाती है। ये देख करके सब के सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या होगा। मगर तभी यू हाउ सीधा ही उस होल के अंदर छलांग लगा देता है। यू हाउ को जाता हुआ देख करके उसके टीम मेंबर्स भी उसके अंदर कूद जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ की पूरी टीम एक अलग सी ही जगह पे आके खड़ी हो चुकी थी, जहां पे ठंड अब पहले से भी ज्यादा थी और वहीं पे यू हाउ के सामने प्योर आइस एसेंस मौजूद था, जिसे देख करके यू हाउ तुरंत आगे बढ़ता है और उस क्रिस्टल के अंदर से प्योर आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। अगर वो यहाँ पे उस एसेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए वो आइस इम्प्रेस से कहता है कि आखिर मैं इसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी आइस इम्प्रेस कहती है कि यू हाउ,
तुम इस समय प्योर आइस एसेंस के सामने खड़े हो जिसे बनने में 10,000 ईयर्स लगते हैं, और इस आइस एसेंस के अंदर हेवन एंड अर्थ की प्योर एनर्जी और साथ में आसपास में मौजूद जितने भी मेटल्स थे उनकी भी प्योर एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके खुद को ट्रांसफॉर्म किया है आइस एसेंस में। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि मेरे पास तो अल्टीमेट आइस की पावर है, मैं आराम से इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मगर तभी वहाँ पे आइस एम्प्रेस कहती है कि यू हाउ, ये जो आइस एसेंस है ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, बल्कि ये 5 डिग्री कम है एब्सोल्यूट जीरो से। यू हाउ, मेरी जो अल्टीमेट आइस है वो -150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हैंडल कर सकती है, उससे ज़्यादा हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो और अल्टीमेट आइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है टेम्परेचर लेवल का, और अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की पावर मेरे पास होती तो मैं एक गॉड कहलाती, क्योंकि ये ऐसी पावर सिर्फ गॉड्स के पास होती है। इसलिए यू हाउ, मैं, त्यांग मैंग और स्नो लेडी और बीजी, हम लोग पहले इस आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर तुम इसे एब्जॉर्ब करना, मगर सिर्फ थोड़ा सा। अगर तुमने यू हाउ ज़्यादा एब्जॉर्ब किया तो तुम डीप स्लीप में चले जाओगे, हो सकता है 1000 साल या फिर 10,000 ईयर्स के लिए। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी यू हाउ अपने साथियों से कहता है कि जा करके तुरंत इस आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करो, मगर तभी आइस एम्प्रेस उन सबको रोक देती है और उन सभी लोगों से कहती है कि मैं पहले जा करके इस आइस एसेंस को आधा एब्जॉर्ब करूंगी। अब ये सुन करके वहाँ पे त्यांग मिंग कहता है कि बिंग बिंग, क्या तुम यहाँ पे आधे आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने वाली हो पहले? इसका मतलब तुम यहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी को कास्ट करने वाली हो और तुम फिर यू हाउ का साथ छोड़ दोगी और इंडिपेंडेंटली तुम इधर उधर फिर घूमोगी। क्या ये सच है? तभी वहाँ पे आइस एम्प्रेस कहती है कि बेवकूफ़, अपने मिलियन ईयर्स के ब्रेन को थोड़ा इस्तेमाल तो कर लिया करो। मैं यू हाउ की स्पिरिट हूँ और मेरे ही पास अल्टीमेट आइस की पावर है, इसलिए मैं यहाँ पे जा करके इस आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने वाली हूँ आधा। थोड़ा बहुत मैं खुद की कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करूंगी और बाकी आइस एसेंस को मैं स्टोर करके रखूंगी, क्योंकि यू हाउ ने अपनी सोल सेज में अपनी पहली सोल कोर को बना लिया है। अगर त्यांग मिंग तुम इसकी मदद नहीं करते तो यू हाउ इसमें सक्सेस नहीं होता। यू हाउ, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि टाइटल दालाओ लेवल पे जाने के बाद ही तुम पहली सोल कोर को बना सकते हो, और तुमने पहली ही सोल कोर सोल सेज लेवल पे बना लिया है। जब टाइटल दालाओ लेवल पे तुम पहुंचोगी तो हो सकता है तुम्हें दूसरी सोल कोर को बनाना पड़े और तुम्हें एनर्जी की जरूरत हो, तब मैं इस आइस एसेंस को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, जिससे तुम बड़े ही आराम से सेकंड कोर को बना सकोगे। अब ये सुनकर के त्यांग मिंग आइस एम्प्रेस की मसाज करने लगता है। तभी आइस एम्प्रेस कहती है कि मैंने लव वैली के अंदर ही त्यांग मिंग तुम्हें और यू हाउ को ना छोड़ने की कसम खाई थी, तो आखिर तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? तभी त्यांग मिंग कहता है कि प्लीज एक बार फिर से बोलो ना। तभी यहाँ पे आइस एम्प्रेस भड़क जाती है और वो गुस्से से लाल हो जाती है और त्यांग मिंग से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं दोबारा रिपीट करूं? लगता है कि तुम यहीं पे पिटना चाहते हो। त्यांग मिंग बेचारा उससे बच के वहां पे भागने लगता है। फिर तभी त्यांग मिंग देखता है कि आइस एम्प्रेस उसके पीछे नहीं आ रही है, इसलिए वो डरते हुए अपनी जगह पे रुकता है और उल्टे पांव धीरे धीरे करके त्यांग मिंग के पास आता है। तभी त्यांग मिंग कहती है कि बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए अपने टाइम को बर्बाद नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ उस आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसके बाद मैं तुम्हें पीटूंगी। ये कहने के साथ वो यू हाउ से कहती है कि मैं जा रही हूँ। ये कहने के साथ आइस एम्प्रेस सीधा ही जाती है उस क्रिस्टल के पास जो कि हवा में ऊपर फ्लोट कर रहा था। उसे जाकर के वो टच करती है और उसके अंदर मौजूद सारे ही आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी यू हाउ कहता है कि यहाँ पे आइस एम्प्रेस ने लगातार 9 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो यहाँ पे सीधा ही आइस एम्प्रेस से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी आइस एम्प्रेस कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करती है और सीधा ही यू हाउ के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी त्यांग मिंग हवा में जाता है और उस आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे बेचारा त्यांग मिंग सिर्फ 3 क्रिस्टल को ही एब्जॉर्ब कर पाया था, जिसमें वो थक जाता है। और तभी वहाँ पे प्लांट बीजी जाता है जो कि इधर उधर उस क्रिस्टल के घूम करके कई सारे क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे उसने लगभग 6 आइस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि यहाँ पे त्यांग मिंग से कई गुना ज्यादा था। तभी हम देखते हैं कि अब बारी आती है स्नो एम्प्रेस की, जो कि सीधा ही जाकर के बहुत ही तेजी से, इनफैक्ट आइस एम्प्रेस से भी ज्यादा तेजी से इन आइस क्रिस्टल के अंदर मौजूद आइस एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसे देख के यू हाउ कहता है कि यहाँ पे स्नो गर्ल ने लगभग 13 क्रिस्टल को अब तक एब्जॉर्ब कर लिया है।
और तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस पूरी ही तरीके से यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है और साथ में उसकी पूरी मेमोरी भी वापस आ जाती है कि किस तरीके से सन मून एम्पायर ने उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर दिया था और मरने पे मजबूर कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस ने यहाँ पे 6 और क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया था। अभी वहाँ पे आइस एम्प्रेस कहती है कि स्नो एम्प्रेस तुमने यहाँ पे अपनी मेमोरी को रिकवर कर लिया है। तभी स्नो एम्प्रेस काफी गुस्से में आकर के नीचे लैंड करती है और उसके गुस्से को देख करके यहाँ पे सब घबराने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा। मगर सडन यहाँ पे स्नो एम्प्रेस सभी लोगों को हंसते हुए थैंक यू बोलती है कि उन लोगों ने अब तक उसका इतना ख्याल रखा था इतने बुरे वक्त में, और वो यू हाउ को सीधा ही डैड बोलती है। अब ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे डैड मत बोलो, लगता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत ही गलत जगह से वापस आ गई है। तभी स्नो एम्प्रेस कहती है कि डैड, मैं पहले आइस स्काई स्नो लेडी हुआ करती थी और वो मेरा पास्ट था, मगर आपने मुझे बचाया और हम दोनों ही एक दूसरे के ब्लड से कनेक्टेड हो चुके हैं। और जैसा कि यहाँ पे सब कोई जानता है कि आपने मेरी जान बचाई है और मुझे एक नई जिंदगी दी है और इस एहसान को मैं कभी भी चुकता नहीं कर सकती हूँ। और डैड, मैं हमेशा ही आपके साथ खड़ी रहूंगी और चैलेंज करूंगी आपके साथ में हाईएस्ट रैलम के सोल मास्टर को। और अगर आप इस जर्नी में फेल हो जाते हैं तो डैड, मैं आपके साथ आपके आखिरी सांस तक रहूंगी जब तक आप जिंदा रहेंगे, ये मेरा वादा है डैड। ये कहने के साथ वो यहाँ पे यू हाउ को पूरी ही तरीके से अपना फादर मान चुकी थी और वो यहाँ पे आइस एम्प्रेस, त्यांग मिंग, इन सभी लोगों को थैंक यू बोलती है क्योंकि इन सभी लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। अभी वहाँ पे स्नो एम्प्रेस सीधा ही यू हाउ के करीब आती है और अपनी पावर को अनलिश करती है, जहाँ पे उसकी आंखों से ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो अपने राइट हैंड को यू हाउ के चेस्ट पे लेके जाती है और दी तियान के ड्रैगन स्कल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से दी तियान का ऑरा चारों ही तरफ फैल जाता है और दी तियान की आईज अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके वहाँ पे स्नो एम्प्रेस दी तियान से कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे मेरे फादर को हल्का सा भी नुकसान पहुँचाया तो याद रखना, ये स्नो एम्प्रेस तुमसे नहीं डरती है। तुम भले ही दी तियान हो एक एम्परर, मगर मेरे सामने तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। ये कहने के साथ वो एक ही बार में अपनी पावर को अनलिश करके दी तियान के ऑरा को वहीं पे ख़त्म कर देती है। तभी वो यू हाउ से कहती है कि डैड, आप अपनी कल्टीवेशन के लिए एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ चलें, जहाँ पे आपकी कल्टीवेशन के लिए वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। आप आराम से अपना ब्रेक थ्रू वहाँ पे कर सकते हैं और फिर आप 8 रैंक को भी अचीव कर लेंगे। वी यू हाउ कहता है कि सच में मेरे सामने एक्सट्रीम नॉर्थ की लीडर 3 हेवनली किंग्स में से एक स्नो एम्प्रेस आइस स्काई स्नो लेडी खड़ी है, जिसने यहाँ पे सिर्फ मुस्कुरा करके ही दी तियान के ऑरा को चुटकियों में यहाँ से दूर कर दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।